नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन हमीरपुर की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि लेट्स स्टडी जो है वो हमेशा फैक्ट के ऊपर बात करता है। जिस तरह की इस टाइम पे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि पटवारी भर्ती के साथ क्या होगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि पटवारी भर्ती डिले होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटवारी भर्ती जो तय समय पर पहले होने वाली थी वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे सरकार ने बात करी कि नेक्स्ट ईयर या इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी नेक्स्ट स्टार्ट होगा इसमें सरकार नौकरियाँ देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटवारी भर्ती ऐसा तो नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो पटवारी होंगे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी आपने देखा कि पटवारी भर्ती में जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई, अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट होगा, उसके बाद जो है वो पटवारी की ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये पीरियड है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी तो इलेक्शन से पहले कहीं जाके ज्वाइनिंग हो सकती है, जो सरकार का टारगेट है। तो उसमें तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये जो पटवारी भर्ती है वो अपने टाइम पे होगी। और अगर आप इसके लिए अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और बाहर जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी बातें चली हैं, उन पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती भी आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आरडीजी बंद हो गया तो हिमाचल प्रदेश में सारी व्यवस्था जो है वो रुक जाएगी। कुछ भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कि कुछ भर्तियां जो अप्रूव हुई हैं उसमें कटौती हो सकती है, लेकिन सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से आपको 1-1 लाख रुपये सैलरी देना सरकार शुरू कर देती है। आप जाइए JOIT में क्लर्क में 12,500 के आसपास सैलरी रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सरकार के ऊपर इसी फाइनेंशियल ईयर में बोझ पड़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट होते हैं जिनको आप समझेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप अंदाज़ा लगाइए कि पटवारी भर्ती ने 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अभी JOIT में आप देखना, पंचायत सेक्रेटरी में आप देखना, JEE सिविल की भर्ती आएगी उसमें आप देखना, अभी होमगार्ड की भर्ती शुरू हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आप फैक्ट के अकॉर्डिंग चलिए और जो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है उसके एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं TGT मेडिकल रिज़ल्ट के बारे में। तो लगभग 8-10 दिनों में ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारी प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब वेट है कि जल्दी से जल्दी TGT मेडिकल का रिजल्ट निकले। उसके बाद जहां तक मुझे आइडिया है TGT नॉन मेडिकल के प्रोसेस स्टार्ट होगी इस मंथ। आप जानते हैं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी TGT मेडिकल का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंचायत सचिव भर्ती के बारे में। तो पिछले कल इसके ऊपर आपको 2 वीडियो देखने को मिली, जहाँ पे मैंने आपको पूरी RTI के माध्यम से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बता दिया, रिक्वेजिशन भी आपको दिखा दी है। 119 पोस्टें आपको पंचायत सचिव की देखने को मिलेगी। और ये जो है वो जिला परिषद कैडर में भर्ती होती है, वैसे ही आपको ये भर्ती इस बार भी देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम पे जिस तरह से भर्ती में थोड़ा डिले हुआ था, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिली थी, वैसे नहीं होगा। इस बार भर्ती राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अब नए शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंथ जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, SA का और JBT का। तो अभी जो है वो नए शेड्यूल पे काम चला है, क्योंकि अभी भी 20 से ज़्यादा ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट होना बाकी हैं। तो मार्च में भी आपको कुछ एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं कि कितने जल्दी राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो है वो नया शेड्यूल जारी करता है। और क्या इलेक्शन अप्रैल में होंगे पंचायती राज के, वो भी चीज़ देखने वाली होगी, क्या क्या आगे फैसले होते हैं। अभी शायद 1-2 दिन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार पंचायत इलेक्शन के लिए गई है वहाँ पे भी हीयरिंग होगी। और इसमें एक चीज़ हमने देखी है कि कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट में हमें जजमेंट देखने को मिली है, तो आगे जाके वो पहली हीयरिंग में भी उनमें हमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा फैसला देखने को मिलता है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं
असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बारे में तो आपने देखा पिछले कल असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी की आपको वैकेंसी देखने को मिली, उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुकी है। जो पहले असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती एडवर्टाइज हुई थी उसमें हाई कोर्ट की तरफ से फ़िलहाल रोक है, तो उसमें आगे करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं हो पाई। तो इसमें ऐसा है कि 26 फरवरी को केस लगने वाला है और वहाँ पे सरकार हाई कोर्ट ने जो है वो सरकार से और डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो एफिडेविट दायर होगा। अब क्या सरकार और डिपार्टमेंट एफिडेविट दायर करते हैं या एडिशनल टाइम की मांग करते हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी। अगर एफिडेविट दायर होता है तो आगे की 1-2 हीयरिंग में कुछ बड़ी जजमेंट या कुछ बड़ा ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि 26 फरवरी को ये केस लगने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के बारे में। तो इसको रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और आरएनपी रूल्स में दिक्कत थी, जिसकी वजह से 5 या 10 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि हाई चांसेस हैं कि फरवरी में ही इसकी दोबारा जो पोर्टल है वो 15 दिन के लिए ओपन हो सकता है। अब इसके बारे में यही अपडेट है कि फ़िलहाल के लिए जो है वो चीज़ें पेंडिंग है और थोड़ा 5-10 दिन और लग सकते हैं। अब देखते हैं कि फरवरी एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में हमें इसकी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, डायरेक्ट जो है एक प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि पोर्टल ओपन हो चुका है। तो ये चीज़ है। बाकी और भी कुछ अपडेट्स आने वाली हैं नई वैकेंसी के रिगार्डिंग। एक आरटीआई रिप्लाई और पेंडिंग है, देखते हैं उसमें आयोग की तरफ से कितनी रिक्वेजिशन की जानकारी दी जाती है। जैसे ही पूरी डिटेल मेरे पास आएगी तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।